आध्यात्मिक वर्षा, ज्ञान और शांति की इस अविरल धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा संगम है जहां हम प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और हाँ, उसे आज के जीवन की कसौटी पर भी परखते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं प्रभावशाली श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो गहन विचार और विश्लेषण है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के संकलन और लेखन पर आधारित है। इसका उद्देश्य है परम शांति के मार्ग को समझना। आज हमारी चर्चा का केंद्र रहेगा गीता का अध्याय 2 श्लोक 71। ये श्लोक एक सूत्र देता है कि कैसे इच्छाओं, अहंकार और मेरापन की भावना, जिसे ममता कहते हैं, उसके पार जाकर सच्ची स्थायी शांति पाई जा सकती है। तो हमारा उद्देश्य है इस श्लोक के मर्म को समझना और ये जानना कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। सबसे पहले मैं इस श्लोक का एक सरल हिंदी अनुवाद सबके सामने रखती हूँ। जो मनुष्य समस्त कामनाओं का त्याग करके बिना किसी लालसा के, बिना मेरापन के भाव के और बिना अहंकार के जीवन जीता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त होता है। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि ये बात कहाँ कही रही, मतलब इसकी पृष्ठभूमि क्या है। कुरुक्षेत्र का वो युद्ध का मैदान, अपने ही प्रियजनों, गुरुजनों को सामने देखकर अर्जुन का मन मोह और विषाद से भर गया था। उनका धनुष हाथ से छूट रहा था और ठीक वहीं भगवान कृष्ण ने उन्हें कर्म, ज्ञान और अनासक्ति का वो अद्भुत उपदेश दिया, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण मोती ये श्लोक है। तो चलिए इस श्लोक को और गहराई से समझते हैं। इसमें कुछ मुख्य शब्द हैं: कामना, लालसा, ममता, अहंकार। इनका असल में अर्थ क्या है और ये शांति पाने में कैसे रुकावट डालते हैं? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असल में यही शांति के मार्ग के रोड़े हैं। तो पहला शब्द है विहाय कामान, यानी सभी कामनाओं को छोड़कर। यहाँ कामना का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं, सुखों, भोगों के प्रति जो एक तीव्र इच्छा या चाहत होती है ना, वो इच्छाएं जो मन को लगातार बाहर की ओर भटकाती रहती हैं। फिर है निस्पृहा। स्पृहा का मतलब होता है किसी चीज के लिए खास ललक, एक तीव्र इच्छा या कह लीजिए क्रेविंग। तो निस्पृहा वो व्यक्ति है जिसमें ऐसी कोई तीव्र लालसा नहीं है। देखिए, सामान्य इच्छा होना एक बात है, पर लालसा मन में एक बेचैनी पैदा कर देती है, एक अर्जेंसी कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। अच्छा। तीसरा है निर्ममहा। मम यानी मेरा। निर्मम वो है जो इस मेरापन के भाव से मुक्त हो गया है। और ये सिर्फ वस्तुओं के लिए नहीं है, ये लोगों, रिश्तों, पद, यहां तक कि विचारों, किसी से भी जो अत्यधिक चिपकाव होता है ना, या ये मेरा है वाली पॉसेसिवनेस, हाँ, उसका ना होना। पर ध्यान दें, ये उदासीनता या नफरत नहीं है, ये अनासक्ति है, डिटैचमेंट। ओके। और चौथा है निरहंकारः। अहंकार यानी मैंपन का भाव। हाँ, मैं करने वाला हूं, ये शरीर मेरा है, ये सफलता मेरी है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, ये सब अहंकार के ही रूप हैं। तो निरहंकार वो है जिसने इस झूठे मैं के भाव को समझ लिया है और उससे ऊपर उठ गया है। तो ये चारों, तीव्र इच्छा, किसी चीज की वो खास ललक, मेरापन का भाव और मैंपन का भाव ही वो गांठें हैं जो हमारी शांति को बांधे रखती हैं। इन सब का त्याग ही शांति का मार्ग है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर जीवन में उतारना शायद सबसे कठिन साधना है। बिल्कुल सही समझा आपने। भावार्थ यही है, जब व्यक्ति इन चारों मानसिक स्थितियों से मुक्त होकर जीता है, न तो कामनाओं के पीछे भागता है, न किसी वस्तु या व्यक्ति से बुरी तरह जुड़ा होता है और न ही कर्तापन के अहंकार से ग्रस्त होता है, तभी उसे वो शांति मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। वो शांति उसका अपना स्वरूप बन जाती है। भगवान कृष्ण इसे स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते हैं। स्थित प्रज्ञ यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। और ये शांति खरीदी नहीं जाती, ये कमाई जाती है इन बाधाओं को हटाकर। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आता है। समय के साथ भारत के जो महान संत और विचारक हुए हैं, उन्होंने इस एक श्लोक को कैसे देखा है? क्या उनकी व्याख्याओं में कुछ अनोखापन या भिन्नता है? हाँ, ये बहुत रोचक है कि कैसे अलग अलग प्रज्ञावान पुरुषों ने अपने अनुभव से इसे प्रकाशित किया है। जैसे आदि शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के प्रणेता हैं, वे कहते हैं कि निस्पृह का अर्थ है सांसारिक विषयों के प्रति इच्छा का मानो जड़ से मिट जाना। निर्ममा
यानी देह और उससे संबंधित चीजों में भी ममता का ना रहना, और निरहंकारः यानी मैं करता हूं, इस अभिमान का पूरी तरह अभाव। उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म में स्थित है, वही मुक्त है और परम शांति उसी का स्वरूप है। अच्छा। फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी अद्भुत कृति ज्ञानेश्वरी में इसे आत्म साम्राज्य की प्राप्ति कहा है। बहुत सुंदर उपमा दी है उन्होंने। जैसे हवा रुकने पर दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, वैसे ही कामनाएं शांत होने पर मन अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है। उन्होंने बड़े काव्यात्मक ढंग से समझाया कि कैसे इच्छाओं का अंत ही मन की शांति है। वाह। फिर स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण थोड़ा व्यवहारिक कर्मयोग वाला है। उनका जोर संसार से भागने पर नहीं, बल्कि संसार में रहकर ही अनासक्त कर्म करने पर था। वो कहते थे, कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर फल की इच्छा या आसक्ति मत रखो। वर्क विदाउट मोटिव, वर्क विदाउट अटैचमेंट, ये कहते थे वो। ये इसी श्लोक की एक तरह से व्यावहारिक व्याख्या है। मैं कर रहा हूं, मुझे फल मिलना चाहिए, इस भाव से ऊपर उठना। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि ममता, मेरा, और अहंकार, मैं, ये दो खंबे हैं जिन पर हमारे दुख और बंधन का पूरा महल खड़ा है। ओह। जब ये दोनों खंबे ढह जाते हैं तो आत्मा का असली स्वतंत्र, शांत और आनंदमय स्वरूप वो अपने आप प्रकट हो जाता है। कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, बस इन दो बाधाओं को हटाना है। इन महान आत्माओं की व्याख्याएं सुनकर तो लगता है कि इस एक श्लोक में कितना गहरा, कितना विस्तृत ज्ञान छिपा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। इस सब का आज के जीवन में क्या अर्थ है? आज जब दुनिया इतनी तेज है, इतनी तनावपूर्ण है, जहां सफलता का मतलब अक्सर ज्यादा पाना, ज्यादा होना माना जाता है, वहां ये त्याग की बात कितनी प्रासंगिक है, कितनी प्रैक्टिकल है। यही तो इस श्लोक की सबसे बड़ी खूबी और जरूरत सामने आती है। ये आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। इसकी प्रासंगिकता को हम कई स्तरों पर देख सकते हैं। देखिए, पहला और सबसे सीधा है मानसिक शांति। आज की जीवन शैली में तनाव, चिंता, अवसाद यानी डिप्रेशन, अकेलापन, ये सब कितना आम हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत हैं, अपेक्षाएं असीमित, सोशल मीडिया देखकर दूसरों से तुलना, हमेशा कुछ और पाने की चाहत, जो मिला है उसमें असंतोष, ये सब हमारे मन को लगातार अशांत रखता है। बिल्कुल। ये श्लोक हमें सिखाता है कि इच्छाओं को सीमित करना, लालसा से बचना, मेरे पास ये क्यों नहीं है, इस सोच से ऊपर उठना, यही मानसिक शांति की कुंजी है। संतोष सबसे बड़ा धन है। ये श्लोक इसी का मार्ग दिखाता है। दूसरा है सामाजिक सद्भाव। जरा सोचिए, दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, चाहे वो परिवारों में हो, समाजों में या देशों के बीच, उनकी जड़ क्या है? कहीं ना कहीं मैं, मेरा स्वार्थ, मेरा समूह, मेरा देश श्रेष्ठ और मेरी संपत्ति, मेरा अधिकार, मेरा प्रभुत्व का भावी तो होता है। हाँ, सही बात है। जब व्यक्ति निर्मम और निरहंकार होता है तो वो स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है। वो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार है, इस भावना से जुड़ता है। इससे सहयोग बढ़ता है, संघर्ष कम होता है और एक शांतिपूर्ण समाज की नींव बढ़ती है। निस्वार्थ सेवा का भाव भी यहीं से जन्म लेता है। और आध्यात्मिक स्तर पर? हाँ, तीसरा स्तर है आध्यात्मिक उन्नति। देखिए, जब तक हमारा मन बाहर की चीजों में, लोगों में, अपनी पहचान में उलझा रहता है, तब तक हम अपने भीतर की यात्रा शुरू ही नहीं कर पाते। जब कामनाएं, ममता और अहंकार का ये जो शोरगुल है, ये शांत होता है, तभी हमें अपने सच्चे स्वरूप की, उस आंतरिक शांति की झलक मिलती है। ये श्लोक एक तरह से आत्मखोज और आत्म साक्षात्कार के दरवाजे खोलता है। ये बातें बहुत गहरी हैं और वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक प्रश्न उठता है, खासकर आज के युवाओं के मन में ये आ सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि जीवन में कोई महत्वाकांक्षा न रखें, कोई लक्ष्य न बनाएं? क्या सफलता पाने की इच्छा रखना गलत है? फिर तो प्रगति ही रुक जाएगी। नहीं, ये एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता पलायन का शास्त्र नहीं है, ये तो कर्मयोग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये श्लोक हमें अकर्मण्य या लक्ष्यहीन बनने को नहीं कहता, बल्कि ये सिखाता है कि कर्म कैसे करें कि वो बंधन ना बने और हम शांत रहें। अच्छा, तो कैसे, क्या सिखाता है ये? देखिए, ये सिखाता है, पहला, कर्म पर ध्यान, फल पर अनासक्ति। लक्ष्य जरूर बनाएं, बड़े सपने देखें, उनके लिए पूरी निष्ठा और क्षमता से प्रयास करें, लेकिन परिणाम की चिंता में घुलना या फल के प्रति अत्यधिक लालसा रखना, ये तनाव और दुख का कारण बनता है। जैसे एक विद्यार्थी का काम है मन लगाकर पढ़ना,
पर अगर वो सिर्फ रैंक या नंबर की चिंता में डूबा रहेगा तो पढ़ाई का आनंद भी खो देगा और तनावग्रस्त भी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम कई अन्य बातों पर निर्भर करता है। उसे स्वीकार करना सीखें। दूसरा, संभाव। जीवन में धूप छांव की तरह सफलता और विफलता आते रहते हैं। सफलता मिले तो अहंकार में ना फूलें कि मैंने ये कर दिखाया, और विफलता मिले तो निराशा में ना डूब जाएं कि मैं बेकार हूं। दोनों परिस्थितियों में अपनी मानसिक स्थिरता बनाए रखें। इसे साक्षी भाव से देखना सीखें। मैं सफल या मैं विफल, इस मैं को ही कमजोर करना है। और तीसरा, भौतिकवाद से विवेकपूर्ण दूरी। आज का जो उपभोक्तावाद है वो हमें लगातार नई चीजों के पीछे दौड़ा रहा है। जो है वो कम लगता है, जो नहीं है उसकी चाहत बनी रहती है। ये अंतहीन दौड़ अशांति देती है। ये श्लोक कहता है, जरूरतें पूरी हों पर लालसा अंधी ना बना दे। वस्तुओं का उपयोग करें पर उनके गुलाम ना बने। संतोष का अभ्यास करें। ये तो बहुत संतुलित दृष्टिकोण है। मतलब कर्म भी करना है पर शांति भी बनाए रखनी है। अगर ये समझ हमारे जीवन में उतरने लगे तो इसका वास्तविक प्रभाव कैसा दिखेगा? हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, पारिवारिक रिश्तों पर और हाँ, समाज पर क्या असर पड़ सकता है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके प्रभाव चमत्कारी हो सकते हैं और हर स्तर पर दिखाई देंगे। व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले तो आंतरिक शांति और स्थिरता बढ़ेगी। बेवजह की चिंताएं, डर, ईर्ष्या, ये सब कम होंगे। हम परिस्थितियों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। जीवन भागदौड़ नहीं बल्कि एक सार्थक यात्रा लगने लगेगा। हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ पाएंगे क्योंकि हमारी खुशी बाहरी उपलब्धियों पर कम निर्भर होगी। और परिवार में? रिश्तों पर इसका क्या असर होगा? पारिवारिक जीवन में निर्मम और निरहंकार का अभ्यास रिश्तों को बोझ नहीं बल्कि आनंददायक बनाता है। अक्सर हम मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति पत्नी कहकर उनमें इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनकी हर गतिविधि से हमारा सुख दुख जुड़ जाता है। हम अपेक्षाएं पाल लेते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं। निर्मम होने का अर्थ प्रेम या जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है अत्यधिक मोह और अधिकार भावना से मुक्त होना। प्रेम करें, सेवा करें, पर सामने वाले को अपनी जागीर न समझें और ना ही अपने सुख का एकमात्र स्रोत। इससे रिश्ते ज्यादा स्वस्थ, सम्मानजनक और टिकाऊ बनते हैं। आपने महिलाओं का जिक्र किया था। हाँ, विशेष रूप से घर संभालने वाली महिलाओं के लिए, जो अक्सर परिवार की धुरी होती हैं और जिनकी पहचान कई बार माँ, पत्नी, बेटी, बहन जैसी भूमिकाओं में ही सिमट जाती है। उनके लिए ये श्लोक बहुत मुक्तिदायक हो सकता है। निरहंकार भाव उन्हें ये समझने में मदद करता है कि उनकी कीमत केवल इन भूमिकाओं से नहीं है। उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व और आंतरिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और निर्मम भाव उन्हें अनावश्यक अपेक्षाओं और भावनात्मक बोझ से मुक्त करता है। वे प्रेम और सेवा तो भरपूर करें, पर अपनी पहचान और शांति को पूरी तरह दूसरों पर निर्भर न करें। ये उन्हें अधिक सशक्त और शांत बनाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और समाज और विश्व के स्तर पर जरा सोचिए, अगर शासक, प्रशासक, व्यापारी और नागरिक सभी अपने कार्यों में स्वार्थ, अहंकार और पक्षपात, ममता, मेरा समूह मेरा लाभ को कम कर दें तो दुनिया कितनी बदल सकती है। भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, हिंसा, युद्ध, इन सब की जड़ में कहीं ना कहीं यही मैं और मेरा का भाव है। ये श्लोक वैश्विक शांति, सहयोग और नैतिक आचरण की नींव रखता है। इसे और सरल बनाने के लिए क्या कोई छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं जिससे ये भाव आसानी से समझ आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी अक्सर सुनाई जाती है, शायद सुनी भी हो। कल्पना करें, एक छोटा बच्चा है जिसके पास कांच के कुछ बहुत सुंदर रंगीन कंचे हैं। वो उन्हें बहुत चाहता है, हमेशा अपनी मुट्ठी में भींच कर रखता है और बार बार कहता है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। कोई मांगे तो देता नहीं। एक दिन खेलते हुए उसका सबसे प्यारा कंचा हाथ से छूटकर पत्थर पर गिरता है और टूट जाता है। बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। उसे बहुत दुख होता है, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो, क्योंकि उसका मेरा कंचा टूट गया। अब उसी बच्चे की एक थोड़ी समझदार सहेली है। उसके पास भी वैसे ही कंचे हैं। वो भी उनसे खेलती है, उनके रंगों का, उनकी बनावट का आनंद लेती है। लेकिन वो ये समझती है कि ये कांच के हैं, ये टूट सकते हैं, ये हमेशा उसके पास नहीं रहेंगे। वो उनके साथ खेलते हुए खुश है, पर उनमें बुरी तरह अटकी हुई नहीं है।
जब उसका कोई कंचा टूटता है तो उसे एक पल के लिए अफसोस होता है, पर वो रोती चिल्लाती नहीं। अच्छा। वो जानती है कि चीजें आती जाती हैं, बनती बिगड़ती हैं। वो उस टूटे कंचे को छोड़कर बाकी कंचों से खेलने लगती है या कोई और काम करने लगती है। भगवान कृष्ण हमें उस दूसरी बच्ची की तरह बनने को कह रहे हैं। जीवन में हमें जो कुछ भी मिला है, रिश्ते, स्वास्थ्य, धन, सफलता, वस्तुएं, उनका सम्मान करें, उनका सदुपयोग करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन उनमें बुरी तरह अटके नहीं। ममता, ये ना सोचें कि ये हमेशा मेरा ही रहेगा या इसके बिना मेरा क्या होगा। अहंकार और लालसा, इसी अनावश्यक चिपकाव, अधिकार भावना और खोने के डर को छोड़ना ही सच्चा त्याग है। और जो इस कला को सीख लेता है, वही जीवन में सच्ची अविचल शांति पाता है। वाह, ये उदाहरण तो वाकई मन पर अंकित हो गया। बहुत अच्छे से समझाया। तो आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा का सार क्या कहेंगे? वो एक मुख्य संदेश जो हमारे श्रोता अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। सार बहुत सीधा और स्पष्ट है। देखिए, असली विजय बाहर की दुनिया को जीतने या ढेर सारी चीजें जमा करने में नहीं है। असली विजय अपने भीतर के शत्रुओं पर है, अपनी असीमित कामनाओं पर, अपनी तीव्र लालसाओं पर, अपने मैंपन यानी अहंकार पर और अपने मेरापन यानी ममता पर। जब हम इन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी हमें वो आंतरिक स्वतंत्रता और शांति मिलती है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करते। यही वास्तविक सफलता और आनंद का मार्ग है। इसलिए अपना कर्म करें, पूरी योग्यता और निष्ठा से करें, लेकिन फल की तीव्र इच्छा और उससे जुड़े मोह और भय का त्याग करें। ये अद्भुत और बहुत ही प्रेरणादायक विश्लेषण हमें कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित और लिखित सामग्री से मिला। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने गीता के इस अमूल्य ज्ञान को हम तक पहुंचाया, जो हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार बिंदु छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचें, आज ही जीवन के किसी एक छोटे से क्षेत्र में, चाहे वो ऑफिस का कोई काम हो, घर की कोई जिम्मेदारी, कोई रिश्ता या अपनी कोई आदत, आप इस सिद्धांत का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? कैसे आप कर्म तो पूरी लगन से करें, पर परिणाम की चिंता या उससे जुड़े मैं और मेरा के भाव से थोड़ी दूरी बना सकें। बस एक छोटा सा प्रयोग करके देखें और अनुभव करें कि ये कैसा महसूस होता है।